वेलकम टू मिसलिंग। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की कहानी जो एक गांव से शुरू होती है जहां लोग एक सिर कटे शैतान के डर में जीते हैं। तो बिना ज्यादा डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी रिकैप। फिल्म की शुरुआत एक दूर दराज गाँव से होती है जो हमेशा डर के साए में जी रहा होता है। इस गांव में एक भयानक कहानी मशहूर है, एक सिरकटा राक्षस हेडलेस डीमन के बारे में जो नदी के आसपास रहता है। कहा जाता है कि जो भी इंसान उस नदी के करीब जाने की हिम्मत करता है, ये राक्षस उसका सिर काट देता है और फिर सिर कटी लाश को नदी में फेंक देता है। शुरुआत में लोगों को लगता था कि ये बस एक अफवाह या कहानी है, लेकिन धीरे धीरे लोग मरने लगे। गांव वाले इतने डर गए कि नदी के पास जाना भी बंद कर दिया। जो भी आदमी भटक कर या लापरवाही में वहां चला जाता, कुछ समय बाद उसकी सिरकटी लाश मिलती। हर बार जब कोई गांव का आदमी गायब होता, गांव वाले तुरंत मान लेते कि ये सिरकटे राक्षस का काम है। फिर एक दिन ये खौफ एक जवान लड़की निंगा पर टूट पड़ा। निंगा अचानक गायब हो जाती है। उसकी चप्पल नदी के किनारे मिलती है, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिलती। पूरा गांव मान लेता है कि निंगा को नदी के राक्षस ने ही ले लिया। कोई भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि गांव का मुखिया लियाम भी आंखें मोड़ लेता है। लेकिन एक इंसान थी जो ये मानने को तैयार नहीं थी। वो थी मून, निंगा की मौसी। मून को पूरा यकीन था कि निंगा भी जिंदा है, या कम से कम इन सब के पीछे कोई लॉजिकल वजह है। जब कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, तो मून ने शहर से मदद बुलाई, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम था डिटेक्टिव कीन। कुछ दिन बाद कीन गाँव पहुँचता है। मुश्किल केसेस सॉल्व करने के लिए उसका नाम पहले से मशहूर था, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे तुरंत गांव वालों के चेहरे पर डरा हुआ माहौल महसूस हुआ। कीन पहले मून को ढूंढता है और पता चलता है कि वो गांव के मुखिया लियाम के घर पर है। वहां पहुंचकर कीन एक बुरा सीन देखता है। लियाम मून से मिलने से इनकार कर देता है और उसके गार्ड्स मून के साथ बदसलूकी करते हैं। कीन तुरंत बीच में पड़ता है, गार्ड्स को रोकता है और मून को वहां से ले जाता है। इस घटना से कीन को पहला संकेत मिल जाता है कि गांव की अथॉरिटी में कुछ गलत है। मून कीन को देखकर बहुत राहत महसूस करती है। उसके लिए कीन ही निंगा को ढूंढने की आखिरी उम्मीद था। इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम निंगा के घर से शुरू होता है। वहां कीन की मुलाकात होती है पा से, जो निंगा का बायोलॉजिकल फादर था। जब कीन ने पूछा कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा, तो पा का जवाब हैरान कर देने वाला था। चिंता दिखाने के बजाय पा ने ताना मारा और कहा कि शायद निंगा किसी आदमी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसकी लाश कभी नहीं मिली। ये सुनकर मून गुस्सा हो जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। मून कीन को निंगा का कमरा दिखाने ले जाती है। पहली नजर में कमरा साफ सुथरा लगता है, लेकिन कीन की तेज नजर जमीन पर पड़े टूटे हुए फ्लावर वास के टुकड़ों पर पड़ती है। मून बताती है कि ये अजीब है, क्योंकि निंगा एक टेलर थी और उसका फ्लावर वास कलेक्ट करने का कोई शौक नहीं था। तो फिर ये अनजान वास का टुकड़ा यहाँ कैसे आए? कीन पूछता है कि क्या हाल ही में कोई और अजीब घटना हुई थी। मून को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक चोर घर में घुस आया था। निंगा ने उस चोर को पकड़ लिया था और दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें चोर के हाथ पर चोट लग गई। लेकिन क्योंकि कुछ चोरी नहीं हुआ, इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। कीन इस बात को नोट कर लेता है। एक नाकाम चोर, राज भरे वेश के टुकड़े और एक बेपरवाह पिता। ये मामला बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। जब घर से कोई और क्लू नहीं मिलता, तो कीन ने फैसला किया कि वो क्राइम सीन यानी नदी के पास जंगल जाएगा, जहां निंगा की चप्पल मिली थी। वहां कीन को एक अजीब प्लांट सीड मिलता है। कीन इस बीज को गांव के शामन के पास ले जाता है। शामन बताता है कि ये बीज नशे या बेहोशी पैदा करने वाला होता है, लेकिन साथ ही शामन एक सख्त चेतावनी देता है। अगर कीन को लगता है कि निंगा को इंसान ले गए हैं, तो वो गलत सोच रहा है। पूरा गांव जानता है कि ये सिरकटे राक्षस का काम है और जल्दी ही निंगा की लाश मिल जाएगी। कीन लॉजिकल सोचता है और महसूस करता है कि गांव में कुछ छुपाया जा रहा है। कीन शामन के घर से निकलता है तो उसे एहसास होता है कि मून चुपचाप उसका पीछा कर रही है। मून कीन को बताती है कि निंगा उसके लिए कितनी खास थी। निंगा की माँ बचपन में ही घर छोड़कर भाग गई थी और उसका पिता कभी भी निंगा को अपनी बेटी जैसा नहीं मानता था। सिर्फ मून ही थी जिसने निंगा को प्यार और परवरिश दी, लेकिन मून के पति को उसके निंगा का ख्याल रखना पसंद नहीं था। उसने मून को धमकी दी थी कि अगर उसने निंगा पर ध्यान देना बंद नहीं किया तो वो तलाक दे देगा। इसी वजह से मून मजबूर होकर निंगा को छोड़कर चली गई। कई साल बीत गए। आखिर मून अपने पति से अलग हो गई और गांव वापस लौट आई ताकि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके।
लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बाद जब मून और निंगा दोबारा मिले, तभी निंगा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मून गिल्ट से टूट चुकी होती है। उसे लगता था कि अगर वो निंगा को कभी छोड़कर ना गई होती तो शायद निंगा आज जिंदा होती। मून के सच्चे जज्बात और दुख को देखकर कीन ने आखिरकार उसे इन्वेस्टिगेशन में साथ चलने की इजाजत दे दी। रात हो जाती है। सिरकटे राक्षस का डर पूरे गांव को कैद कर लेता है। हर गांव वाला अपने घर के दरवाजा बंद कर लेता है और शामन के दिए हुए रक्षा ताबीज घर के बाहर लटका देता है। उस रात कोई भी इंसान घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कीन भी गांव में रुकता है और वो इस भयानक माहौल को महसूस करता है। आखिरकार थकान उसे सुला देती है, लेकिन उसकी नींद में भी डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। कीन सपने में देखता है कि वो नदी के किनारे खड़ा है। अचानक उसे पानी में निंगा का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। उसकी आंखें खुली हुई होती है और उसका मुंह हिल रहा होता है, जैसे वो कीन से मदद मांग रही हो। कीन घबरा कर उठ जाता है। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक सपना था या फिर निंगा की आत्मा का कोई इशारा। सुबह होते ही कीन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। मून के साथ वो पूरे गांव में दोबारा जांच शुरू करता है। उन्हें एक परेशान कर देने वाली नई जानकारी मिलती है। जिस दिन निंगा गायब हुई थी, उसे ट्यूइट के साथ तेज बहस करते हुए देखा गया था। ट्यूइट गांव के मुखिया लियाम की बेटी थी। कीन और मून तुरंत गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं और ट्यूइट से सवाल करते हैं। ट्यूइट कहती है कि वो बस कपड़े के रंग को लेकर झगड़ा था। उसके हिसाब से निंगा ने उसके ऑर्डर का रंग गलत बना दिया था। ट्यूइट ने पैसा देने से इनकार कर दिया और गुस्से में निंगा ने धमकी दी कि वो पैसा ट्यूइट के मंगेतर तक से ले लेगी। इसीलिए हो सकता है कि झगड़े के बाद निंगा तक से मिलने गई हो। कीन तक के बारे में जांच करता है और पता चलता है कि वो एक सिरेमिक आर्टिस्ट है जो वास और प्लेट्स बनाता है। ये सुनकर कीन को तुरंत निंगा के कमरे में मिले टूटे वेस के टुकड़े याद आ जाते हैं। शक का तीर सीधा तक पर जाकर रुकता है। कीन और मून तक के घर जाते हैं, लेकिन घर खाली और खौफनाक होता है। मून डर जाती है तो कीन उसे बाहर रुकने को कहता है और खुद अंधेरे वर्कशॉप के अंदर चला जाता है। अंदर कीन को अचानक सिरकटा राक्षस निंगा को पीटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो दृश्य गायब हो जाता है। पीछे से आवाज आने पर कीन होश में आता है और वर्कशॉप के पिछले हिस्से में भागता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है तक से। कीन बिना वक्त गवाए तक पर निंगा के गायब होने का इल्जाम लगा देता है। मजबूर होकर तक अपने राज कबूल कर लेता है। वो मानता है कि उसे निंगा से सच्चा प्यार था और वो ट्यूइट से शादी तोड़कर निंगा से शादी करना चाहता था। लेकिन जब गांव के मुखिया और उसके परिवार को ये बात पता चली तो उन्होंने धमकी दी कि अगर तक ने रिश्ता तोड़ा तो वो उसकी और निंगा की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इस कन्फेशन के बाद कीन और मून इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गांव के मुखिया का परिवार असल गुनहगार हो सकता है। कीन और मून गांव के मुखिया के घर वापस जाते हैं, जहां लियाम, उसकी पत्नी विहांग और उसकी बेटी ट्यूइट मौजूद होती है। तीनों से सख्त पूछताछ की जाती है। वो मान लेते हैं कि उन्हें तक पर गुस्सा था, लेकिन वो निंगा को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर देते हैं। तब ट्यूइट एक चौंकाने वाला सच बताती है। ट्यूइट कहती है कि तक झूठ बोल रहा है। वो निंगा से प्यार की वजह से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि डर के मारे तक निंगा को छोड़ना चाहता था जब उसे पता चला कि निंगा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल जाता है। निंगा प्रेग्नेंट थी। अब मोटिव सबके पास था। पहला, तक निंगा को मार सकता था ताकि अफेयर और प्रेगनेंसी का राज दब जाए और वो अमीर गांव मुखिया की बेटी से शादी कर सके। दूसरा, गांव के मुखिया का परिवार निंगा को मार सकता था ताकि उनकी इज्जत और बेटी का रिश्ता बचा रहे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ शक था, कोई पक्का सबूत नहीं। तब कीन को एक भूला हुआ क्लू याद आता है। वो चोर जिसने निंगा के घर में चोरी की कोशिश की थी और जिसके हाथ पर चोट लगी थी। कीन एक थ्योरी बनाता है, हो सकता है तक ने चोर को भेजा हो ताकि वो वास वापस ले आए जो उसने निंगा को दिया था, या फिर गांव मुखिया के परिवार ने एक किलर को चोर बनाकर भेजा हो। प्लान फेल हो गया क्योंकि निंगा ने हिम्मत से मुकाबला किया। जो भी हो, सच की चाबी एक ही इंसान के पास थी, जख्मी हाथ वाला चोर। कीन और मून गांव में ऐसे लोगों को ढूंढने लगते हैं जिनके हाथ पर नई चोट हो। आखिरकार उनका शक तांग नाम के आदमी पर जाकर रुकता है। तांग एक आदतन चोर था जिसे गांव मुखिया ने गांव से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया था। जब तांग के हाथ देखे जाते हैं तो वहां ताजा जख्म होता है। सख्त पूछताछ के बाद तांग टूट जाता है और मान लेता है कि उसने निंगा के घर में चोरी की थी।
पुलिस को उसके झोपड़े से निंगा का ब्रेसलेट भी मिलता है, लेकिन जब कीन पूछता है कि किसने उसे निंगा को मारने के लिए पैसे दिए तो टॉम इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ पैसों की कमी के कारण चोरी की थी, लेकिन टॉम एक और बहुत कीमती जानकारी देता है। उसने कहा कि रात को उसने विहांग, गांव के मुखिया की पत्नी, और निंगा के पिता पी को चुपके मिलते हुए देखा था। सच ये था कि पीहा और विहांग के सालों से चक्कर चल रहा था और उस रात निंगा ने अपने पिता को विहांग के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। अब कीन का शक सीधा विहांग पर जा पड़ता है। जब विहांग से पूछताछ होती है तो वो मर्डर मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि उस रात वो निंगा से मिली थी, लेकिन सिर्फ धमकी देने के लिए। उसने निंगा को कहा था कि अगर वो तक से दूर नहीं रही तो वो उसे मार देगी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एक आई विटनेस मिलता है जिसने निंगा और टुवेट को जंगल में मिलते हुए देखा था। कीन टुवेट को फिर से घेर लेता है। सबूतों के बोझ के नीचे टुवेट टूट जाती है और सच कबूल कर लेती है। टुवेट बताती है कि जंगल में दोनों के बीच तेज झगड़ा हुआ था। वो इस बात से बेहद नाराज थी कि निंगा उसके मंगेतर के बच्चे की मां बनने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया और निंगा का सर नदी के पत्थर से जोर से टकरा गया। निंगा बेहोश हो गई। घबराकर टुवेट वहां से भाग गई, ये सोचकर कि निंगा मर चुकी है। वो कहती है कि उसने लाश को हाथ भी नहीं लगाया। पुलिस टुवेट को गिरफ्तार कर लेती है। मुंह ने सच का सामना करके जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन एक बात अभी भी कीन के दिमाग को सताए जा रही थी। अगर टुवेट ने वाकई लाश वही छोड़ दी थी तो नागा की लाश गई कहाँ और उसे हटाया किसने? अगर टुवेट ने नागा को बस ऐसे ही छोड़ दिया होता तो लाश अभी भी जंगल में मिलनी चाहिए थी। मुख्य दोषी पकड़ा जा चुका था, फिर भी नागा की गायब लाश एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई थी। उस रात गिरफ्तारी के बाद सारा हंगामा शांत हो गया। कीन अपने रहने की जगह पर अकेला खाना खा रहा था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका काम खत्म हो गया है। अचानक माहौल बिल्कुल बदल गया। कीन को महसूस हुआ कि कोई या कुछ उसके कमरे में आ गया है। जब वो पीछे मुड़ा, उसके सामने सिर कटा राक्षस खड़ा था और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, वो निंगा का कटा हुआ सिर पकड़कर उसकी आंखों के सामने ही खा रहा था। ये सपना नहीं था। डिटेक्टिव डर के मारे चीख पड़ा जब राक्षस उसकी तरफ झपटा। अच्छा हुआ पास के सिपाहियों ने उसकी चीख सुन ली और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए, जिससे कीन बच गया। पर अजीब बात, जैसे ही वो लोग कमरे में आए, राक्षस बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इस घटना ने कीन को यकीन दिला दिया कि ये सिर्फ भ्रम या झूठी कहानी नहीं, यहाँ सच में कोई सुपरनैचुरल चीज जरूर है। कीन ने तुरंत हुक्म दिया कि इस राक्षस का इतिहास पता लगाया जाए। उन्होंने गांव के पूरे रिकॉर्ड्स खोले और एक डरावना सच सामने आया। 30 साल पहले इस गांव में एक खूनी हादसा हुआ था। 14 लोगों की एक बड़े परिवार पर गांव से गद्दारी का आरोप लगाया गया। बिना किसी ठीक सुनवाई के गांव वालों ने खुद ही फैसला सुना दिया। सभी 14 लोगों को नदी के किनारे घसीट कर ले जाया गया और एक एक करके उनका सर काट दिया गया। माना जाता है कि उन सभी मरे हुए लोगों की बेचैन आत्माएं मिलकर एक ही रूप बन गई और वो सिरकटा राक्षस बन गया। तब से वो नदी श्रापित मानी जाती है, क्योंकि वही सामूहिक हत्या की जगह थी। लेकिन एक बात अजीब थी, ये कहानी 30 साल से चल रही थी, पर जो खूनी दहशत और बिना सिर वाले दरिंदे के दिखने की घटनाएं थी, वो सिर्फ पिछले 5-10 सालों में ही अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आखिर 20 साल तक ये चुप क्यों रहा और अभी क्यों जाग उठा? और सबसे बड़ा सवाल, बिना सर का दरिंदा सिर्फ कीन को ही निशाना क्यों बना रहा था? कीन अब लॉजिक और रहस्य के बीच खड़ा था। एक तरफ उसका समझदार दिमाग भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी आंखों ने उसे सिर कटे राक्षस को एक से ज्यादा बार देखा था। जब कीन अपनी ही सोच से लड़ रहा था, तब गांव के मुखिया के घर में अफरा तफरी मच गई। मुखिया की पत्नी विहांग बहुत घबराहट में थी। वो अपने पति लियाम से मदद की भीख मांग रही थी, पर लियाम ने और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। इसी बेचैनी के बीच विहांग का नौकर वापस आया और उसने एक हिला देने वाली खबर दी। जिस आदमी को विहांग ने नागा को मारने के पैसे दिए थे, उसने असल में नागा को मारा ही नहीं था। यहीं पर सच सामने आया, पूरी साजिश विहांग की ही थी। चलिए थोड़ी देर के लिए पीछे चलते हैं। जब टुवेट, विहांग की बेटी, ने जंगल में गलती से नागा को धक्का दे दिया और नागा बेहोश हो गई, तो टुवेट डर के मारे वहां से भाग गई। इत्तेफाक से विहांग का नौकर ने ये सब देख लिया और जाकर विहांग को बता दिया। मदद करने के बजाय विहांग ने इसे एक मौका समझा नागा को हमेशा के लिए खत्म कर देने का।
अपनी बेटी को बचाने के लिए विहांग ने अपने नौकर को पैसे दिए ताकि वो किसी से नागा का कत्ल करवा दे। और जो किराए का कातिल बुलाया गया वो कोई और नहीं बल्कि तोंग था, वही चोर जो पहले पकड़ा जा चुका था। लेकिन तोंग बहुत चालाक आदमी था। जब उसने जंगल में नागा को बेहोश देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। विहांग के कहने पर नागा को मारने के बजाय तोंग ने उसे एक छुपी हुई जगह पर कैद कर दिया। उसका इरादा था कि गांव के मुखिया की पत्नी को लगातार धमकाकर पैसे निकालना। इस चाल से तोंग बड़ी रकम हासिल कर सकता था। सारे सबूत फिर से तोंग की तरफ इशारा कर रहे थे। कीन और मून ने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। पता चला तोंग फिर से विहांग को धमका रहा था। उसने कहा कि अगर विहांग उसे और पैसे नहीं देगी तो वो जिंदा नागा को गांव वालों के सामने ले जाएगा और सबके सामने विहांग की बदनामी खोल देगा। ये गुप्त मुलाकात जंगल में विहांग, उसके नौकर और तोंग के बीच हो रही थी। माहौल गर्म हो गया। तोंग समझ गया कि विहांग का नौकर उसे धोखा देने वाला है, इसीलिए तोंग ने वही तुरंत नौकर को मार डाला। घिर चुकी विहांग ने तोंग से गुहार लगानी शुरू की कि वो नागा को उसके हवाले कर दे ताकि वो अपने हाथों से नागा को मार सके। बदले में विहांग ने अपने बचे हुए सारे पैसे तोंग को देने का वादा किया। तोंग मान गया और दोनों उस जगह की तरफ चल दिए जहाँ नागा को बंद करके रखा गया था। जैसे ही विहांग नागा को मारने वाली थी, कीन और मून वहां पहुंच गए। तेज लड़ाई शुरू हो गई। कीन ने तोंग से अकेला मुकाबला किया और दूसरी तरफ मून ने विहांग के हमले से नागा को बचा लिया। Con điên này mà vậy? अगले दिन सारे अंधेरे रात सामने आ गए। विहांग को हत्या की कोशिश के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तक ने टुएट से अपनी सगाई तोड़ दी और आखिरकार नागा और अपने होने वाले बच्चे के साथ फिर मिल गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन कीन के लिए यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बड़ा सवाल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो सिर कटा राक्षस कौन या क्या था जो कीन बार बार देख रहा था। जब मून कीन को घर छोड़ने जा रही थी, उसने एक ऐसी बात कही जो हर चीज का जवाब बनने वाली थी। मून ने बताया कि वो जो राक्षस कीन देख रहा था उसे मून ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। फिर भी गांव वालों का मानना था कि शामन का दिया हुआ बचाव वाला काढ़ा उन्हें उस राक्षस से बचाए रखता है। कीन की हालत को लेकर परेशान होकर मून ने मान लिया कि वो हर रात चुपके से वही काढ़ा कीन के खाने में मिला देती थी। लेकिन मून ने खुद कभी भी शामन का दिया हुआ ये बचाव वाला काढ़ा नहीं पिया था। ये सुनते ही कीन हिल गया। उसने तुरंत बचा हुआ काढ़ा जांचना शुरू किया। तब एक डरावना सच सामने आया। वो कोई बचाव का काढ़ा नहीं था, बल्कि एक तेज असर करने वाली नशे की दवा थी जो उन बीजों से बनी थी जो कीन को कहानी में पहले मिले थे। इतने दिनों तक गांव को डराने वाला कोई भूत या राक्षस था ही नहीं। गांव वालों को बिना सर का राक्षस दिखाई देने और डर के साए में जीने की वजह कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं, बल्कि वही नशीला काढ़ा था। उन सबको धीरे धीरे एक साथ जहर दिया जा रहा था। इन सब के पीछे असली दिमाग शामन का था। अब एक नया सवाल खड़ा हुआ, शामन ने ऐसा क्यों किया? सच जानने के लिए कीन ने गांव का इतिहास और गहराई से खंगाला और एक बहुत जरूरी बात सामने आई। 30 साल पहले जिन 14 लोगों का सर काटा गया था, असल में उस परिवार में 15 लोग थे। एक छोटा बच्चा बच गया था। वो बच्चा छुपकर सब कुछ देख रहा था, अपनी पूरी फैमिली को नदी के किनारे गांव वालों के हाथों कटते हुए। उसी दिन उस बच्चे ने बदला लेने की कसम खा ली। वो गांव छोड़कर चला गया और जहर और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। सालों बाद वो शामन बनकर गांव वापस आया। वो बहुत ही चालाक था। उसने अपने बनाए हुए मिश्रण से गांव वालों को भ्रम दिखाना शुरू किए, जिससे सबको बिना सर का राक्षस नजर आने लगा। डर और नशे के असर में आकर लोग पूरी तरह उसके काबू में आ गए। फिर वो आराम से अपने दुश्मनों को एक एक करके मारने लगा, उसका सिर काटकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी गांव वालों ने उसकी फैमिली के साथ किया था। गांव वालों को लगा ये सब किसी सुपरनैचुरल शक्ति का काम है। सिर कटा राक्षस कभी था ही नहीं, सब कुछ इंसानी बदले का नतीजा था। शामन फरार हो जाता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है जब कीन समझता है कि सबसे बड़ा राक्षस कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।